हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आ गए एक और नई रीडिंग के साथ। तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जो जिन लोगों को भी पेड रीडिंग करवानी है तो मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है मुझे, ठीक है। वहाँ सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। और बाकी का जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट उठता है तभी भी आप इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसको आप वो कर सकते हैं। देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह मेंशन की हुई है। आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। और इंस्टाग्राम को जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करेंगे। आज जान लेंगे कि आखिरकार आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके को लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो आपको लेकर, कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है उनके थॉट्स में, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि भाई लड़के के लिए है या फिर लड़की के लिए, ठीक है। जब भी पहुँचे तो देख सकते हैं और पॉजिटिव वे में ज़रूर देखिएगा ताकि ये जो रीडिंग है आप लोग के साथ रेजोनेट हो सके, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द स्टार की एनर्जी आई हुई है। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल की एनर्जी है। बॉटम लास्ट जो कार्ड आया है वो है एट ऑफ सोर्ड्स के अंदर बॉटम ऑफ द डेक आपका आया द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसके कारण आपके साथ उन्होंने जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाई हुई है। तो उसकी वजह वही है कि अभी उनकी जो एनर्जी है वो डेविल की मोड पे नज़र आ रही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी जब भी किसी की लाइफ में आती है तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर थोड़ा क्राइसिस चल रहे हो, या फिर हो सकता है कि उसको जो लव लाइफ को लेकर जो जो उसने चाहा था कि स्मूथली उसकी लव लाइफ चले, वो नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का कोई इंसान हो, या फिर हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स की जिनके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई हो या फिर शादी हो गई है। तो मैं बता दूं तो उनके सर पे किसी लेडी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो फाइनेंस रूप से डिपेंडेंट दिख रही है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छे से इनकम करते हो और वो आपके पार्टनर पर डिपेंड करती हो, ठीक है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं बट उलझ गए हैं। मतलब इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पूछो ही मत। ओवरलोड हो गया ओवर थिंकिंग का, जिसके कारण आपके पास आने के बारे में सोच तो रहे हैं बट चीज़ें उनको रोक रही हैं। क्योंकि चीज़ें उनको इसलिए रोक रही हैं, जो इंसान है उस पर, आपके पार्टनर पर नज़रें गड़ाए हुए कि भैया कहीं आपके पार्टनर की एक्टिविटी आपकी ओर को तो ज़्यादा नहीं हो रही है, फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि टाउन वाइज हो या फिर सिटी वाइज हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो शो हो रहा है। और देखिए, रात भर में उनको भी बहुत बेचैन है। अगर बेचैन है तो वो भी बहुत बेचैन है, उनको भी अच्छे तरीके से नींद नहीं आ रही। कुछ तो प्रॉब्लम आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर सही तरीके से आपसे बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं अचानक आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण वो बहुत टेंशन में आ गए हैं और जिसके कारण उन्हें लगता है कि जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं तो तब वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। चीज़ें उनके पास हैं बट उनको अभी सही रास्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। चाह तो रहे कि सब चीज़ों को बैलेंस बना के चलें बट बैलेंस बना के नहीं चल पा रहे। बहुत नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आ चुकी है, इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो की नेगेटिविटी है, यानी कि आप उनके बारे में ये सोच रहे हो कि भाई ये मुझे याद नहीं करता या मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वो भी आपके पार्टनर तक जा रही है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने की, बट चेंज नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में डेविल एनर्जी चल रही है। डेविल एनर्जी तभी चलती है जब आप
इंसान के ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते रहिए और उनको हो अपोनो प्रेयर करके या फिर लव वाइब्रेशन भेजकर उनकी जो डेविल एनर्जी है उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें ख़त्म करिए, रिचुअल्स कीजिए, बहुत ज़्यादा रिजल्ट का वेट मत करिए क्योंकि अभी आपके पार्टनर को आपके साथ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देख लेंगे कि यूनिवर्स के क्या फैसले हैं आप दोनों को लेकर, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आए, ये देखो, ठीक है, बट आ नहीं पा रही। इसी की वजह से नहीं आ पा रही है क्योंकि फीलिंग्स उनके दिल में इतनी ज़्यादा है कि है, बट डेविल एनर्जी के कारण उनको चीज़ें रोक रही हैं अभी आपके पास आने से, ठीक है। अभी यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट का कार्ड है। देखो यूनिवर्स का भी यही कहना है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते रहिए क्योंकि अभी आपके पार्टनर को आपके बहुत साथ की बहुत ज़रूरत है। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं लाइफ में कि आपको कहीं आगे बढ़ना चाहिए या फिर ऐसी कंडीशन आई हैं कि आपके पार्टनर जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनके पास चीज़ें हैं, बताने को हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फीलिंग्स आपको बताने के लिए हैं, बट सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को तो आप मैनिफेस्ट करिए क्योंकि फीलिंग्स तो आपके पार्टनर की दिल में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बट हो सकता है कि कुछ कारणों से वो आपको अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, या हो सकता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है क्योंकि डेविल एनर्जी इतनी हाई लेवल की यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जिसके कारण आप दोनों के बीच में टकराव होते रहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि लोगों का कंपेयर करना छोड़ दो। अगर आप अपने पार्टनर को 100% दे रहे हो तो ये कंपेयर मत करो कि वो भी आपको 100% देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, प्यार करो, लव वाइब्रेशन भेजो उनको कि आप लोगों का जो प्यार है वो बैलेंस बना रहे। और हमेशा यूनिवर्स का यही कहना होता है कि सबसे पहले आप अपने आप से लव करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें भी स्मूथली होते जाएंगी और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो आपकी लाइफ में तुरंत आएगा। अभी यहाँ पर जो आपके पार्टनर की यहाँ पर सोच में अभी मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, बट कोशिश है कि भाई हाँ, कि आपके और उनके रिश्ते को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए, ठीक है। अगर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो मैं बता दूं अभी आपके उन लोगों के लिए है, ठीक है। और लोग अपने आप पे रिलेट मत कीजिएगा, कि उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं और आप लोगों को पता है। तो अभी आपके पार्टनर आपके लिए उनकी फीलिंग तो होगी दिल में, बट आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि डेविल की एनर्जी इतने हाई लेवल की है कि आपके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए तो लव वाइब्रेशन भेजते रहो ताकि जो नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में वो आप तक आते रहे, ठीक है। और आपके जो आप तक पहुंचते रहे तो आपको एहसास हो कि भाई हाँ, नेगेटिविटी है मेरे पार्टनर के दिल में दिमाग पे, इसलिए क्या हो रहा है कि क्या कहते मैं भी नेगेटिव होता जा रहा हूँ। तो उससे आप क्या करोगे कि आपको इस चीज़ की पावर पता चलेगी कि भाई नहीं, मुझे पॉजिटिव होना है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव होगे तभी आपके पार्टनर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर आपके पार्टनर नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आप तक पहुँच रहे हैं, भेज रहे हैं, क्योंकि आपको तो एहसास होगा ना उनकी नेगेटिविटी का, क्योंकि कहीं ना आप मैनिफेस्टेशन की इस मोड पे होते हो कि आपको चीज़ें पता होती हैं कि मैं आखिर अपसेट क्यों हूँ, आखिरकार मैं खुश रहना चाह रहा हूँ तो मैं दुखी क्यों, इसी वजह से। क्योंकि जब आपके पार्टनर वहाँ से नेगेटिविटी भेज रहे होते हैं, नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ बुरा चाह रहे होते हैं, बस वो ये सोच रहे होते हैं कि कहीं आप भी कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, कहीं आप भी अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हैं, उनके बगैर खुश हैं। तो ये सब जब नेगेटिविटी आती है दिल में कि भाई हाँ, मेरा पार्टनर मेरे बगैर खुश है, तो वो चीज़ें जब आप तक पहुँचेंगी तो आपको भी इफेक्ट करेंगी, क्योंकि जहाँ पर सोल कनेक्शन होता है वहाँ पर चीज़ें दोनों को इफेक्ट करती है, ना कि एक ही पर्सन को। जहाँ अगर आप दोनों का रियल में सोल कनेक्शन है, अगर एक दूसरे के लिए वैसा ही फील करते हो, किसी भी कंडीशन में कहीं भी थर्ड पार्टी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप वैसा फील कर ही नहीं सकते हो जैसा आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं, ठीक है। द डेविल की एनर्जी जो उनको आने नहीं दे रही है, जो आपके लिए नेगेटिविटी पैदा कर रही है, तो जब आपके पास वैसे एनर्जी आ रही है तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। वो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करते हो, ठीक है। तो जितना हो सकता है खुद से प्यार करो, क्योंकि जब खुद से प्यार करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो यही है रीडिंग, और
ठीक है, यही रीडिंग है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें झूठ है, 1 हफ्ता हो गया है हमें ब्लॉक किया हुआ है, ये सब चीज़ें। तो मैं बता दूँ, आप ना वेट मत करो, आप रिचुअल्स करो, आप वेट मत करो, क्योंकि जब आप वेट करना शुरू करते हो तो आपकी जो टाइमिंग होती है ना, जब आप भगवान चाहते हैं या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अब रिजल्ट दे देना चाहिए, बट आप वेट करते तो उन्हें लगता है कि भाई इन्हें तो बिलीव है ही नहीं, ये तो इंतज़ार करने में लगा। जब आप रिचुअल्स कर लेट गो कर देते हो तो धीरे धीरे चीज़ें स्मूथली चलने लगती है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपकी चीज़ें स्मूथली चलने लगे। और अगर आपको ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ भी कर दिया, तो बस एक ही चीज़ है, लव वाइब्रेशन भेजो। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी लव वाइब्रेशन की, तो आप लव वाइब्रेशन भेजो। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की रीडिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ जितना भी हो सकता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप लोगों के साथ रेजोनेट हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।